रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सवाल जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत दफ़ा पूछा जा रहा है, आपका क्लिनिक कहाँ है और आपका सेंटर कहाँ पर है। एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, डायबिटीज़ टेलीकेयर जिसकी मैं फाउंडर हूँ, ओनर हूँ, बेसिकली ये हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहा है। कराची और हैदराबाद में हमारे फिजिकल सेंटर्स मौजूद हैं। हमें व्हाट्सएप करके इन एड्रेस पे जो है वो अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कराची और हैदराबाद के अलावा कहीं और हैं तो आप हमसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन पे राब्ता कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर। वीडियो का आगाज करते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बारहा इस पे डिस्कशन हुई, लेकिन बड़ा कॉमनली ये पूछा जाने वाला सवाल है कि आखिर रात के खाने में रोटी खाना ज्यादा मुनासिब है या चावल अगर हम खा लें तो ज्यादा बेहतर है, या दोनों को मिक्स करके खा लें। क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी रात के डिनर में रोटी और चावल दोनों शामिल होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम इस वीडियो को डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारे लिए क्या चीज ज्यादा बेहतर है। प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ये ऑब्जर्वेशन है, ख़ास तौर पे जो मेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि मर्द हजरात में ये बड़ी कॉमन चीज़ पाई जाती है। जो लोग सुबह का नाश्ता घर से करके निकलते हैं, लंच बहुत लाइट लेते हैं, तो जब वो घर आते हैं तो रोटी भी खाते हैं और चावल भी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि जो रात का खाना है वो आपकी निहार मुंह की शुगर को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, और हमारा रात का खाना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें तमाम फूड ग्रुप्स बैलेंस में हो और कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शुगर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, यानी कि उसके अंदर फाइबर ज्यादा हो, और वो फाइबर ज्यादा होगा तो आपकी रात की शुगर बैलेंस रहेगी और निहार मुंह की शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो अगर तो आप रोटी खाते हैं तो रोटी अगर गंदम की है, चक्की वाला आटा है, इसमें आप भूसे वाला आटा या चोकर वाला आटा कहते हैं या लाल आटा कहते हैं, तो अगर आप रोटी खा रहे हैं तो ये वाली रोटी खाएंगे। अगर आप मल्टीग्रेन आटा खुद प्रिपेयर किया गया है, मैं बाहर वाले आटे को नहीं प्रेफर करती बिकॉज आपको नहीं पता कि उसके इंग्रेडिएंट में व्हाइट फ्लावर इन्होंने मिक्स किया है या नहीं। तो अगर तो आपको मल्टीग्रेन आटे पे बिलीव है, अपने सामने मैंने बनाना सिखाया है, घर में बनाइए। अगर आप वो रोटी खाते हैं या अगर आप जौ की रोटी खाते हैं या बेसन की रोटी खाते हैं, तो ये जो होल ग्रेन वाला आटा है, एक रोटी 6 इंच की बराबर हो जाती है 15 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के, ये आपका इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे रोटी नहीं चपती है और आप चावल खाना चाहते हैं, तो चावल में अगेन वही वाली बात है, चावल का अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन हैं और चावल के बगैर आपका खाना नहीं है, सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए। एक 9 इंच की प्लेट की चौथाई, 1/4 ऑफ द 9 इंच प्लेट, यानी कि 9 इंच की जो डिनर प्लेट होती है आपके घरों में, आम घरों में जो हमारी खाने की प्लेट है बड़ी वाली जो 9 इंच की है, उसका 1/4 पोर्शन आपका चावल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो फिर रोटी नहीं खाएंगे। अगर आप चावल फ्रिक्वेंट बेसिस पे खाते हैं तो कोशिश करें कि बाजार से ब्राउन राइस खरीद लें। अच्छा, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस पे इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने लगी हूँ, लेकिन ब्राउन राइस के अंदर फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है व्हाइट राइस के मुकाबले में। अगर ओकेशनली खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, तो फिर कोशिश करें कि वो चावल अगर सफेद है तो उबला चावल हो, बासमती राइस हो, इसके साथ आपका प्रोटीन का लेवल बहुत अच्छा है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि चावल में दही मिक्स करके खा ली, या जो है वो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो चावल अगर आप खा रहे हैं तो 1/4 प्लेट से ज्यादा नहीं होगी, रोटी उसके साथ शामिल नहीं होगी। अगर आप चावल के साथ दाल लेते हैं तो 3/4 पोर्शन आपका दाल मौजूद होगा प्लेट में, तो आपका 1/4 प्लेट चावल जो है वो नुकसान नहीं करेगी। अगर आप कोई और चीज चावल के साथ खाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आधी प्लेट आपकी सब्जियां सलाद होंगी, बाकी आपका प्रोटीन होगा। चिकन ले लें, मटन ले लें, सब्जी पकाइए, या इवन अगर आप बिरयानी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिरयानी हम खा सकते हैं, तो बिरयानी में भी है। तो सवाल डाइवर्ट ना हो कि रात को हम रोटी खाएं या चावल, तो इसका फैसला यह है कि आप कितना और कैसे खा रहे हैं। बहुत अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या बेहतरीन है तो मैं कहूंगी रोटी। लेकिन चूंकि इंसान देखिए मुख्तलिफ जिंदगी के अदवार होते हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप होते हैं, कोई चबा नहीं सकता, कोई बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो चावल अगर आप खाएंगे तो बहुत माइंडफुल ईटिंग करेंगे, तरीके से खाएंगे, 2 प्लेटें भर के नहीं खाएंगे, इतना ही खाएंगे जितना मैंने बताया है, तो वो आपकी शुगर को मुतासिर नहीं करेगा। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि चावल और रोटी दोनों एक साथ नहीं खाएं। लेकिन एक और बात मैं जरूर बताती चलूं कि अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत भूख लग रही है या हफ्ते में एक दिन है जहाँ दिल चाह रहा है कि मैं रोटी और चावल खाऊं, तो फिर उस दिन आपने रात के खाने के बाद जो मैंने वॉक सिखाई है
उसके लिए उसको आप डबल कर देंगे, ताकि आपने जो अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा कर लिया है वो कंज्यूम हो जाए, बर्न हो जाए और वो आपके नए हार्मोन की शुगर को मुतासिर ना करे। तो आई होप कि ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।